बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिड डे मील तो जरूर मिला है, लेकिन उस मिड डे मील के अंदर आए दिन कहीं सांप, बिच्छू, छिपकली, मेढक, ये सब चीजें पाई जा रही हैं। अभी बिहार का 18 अगस्त का सोचिए केस आया है नालंदा का, जहां पर कुछ बच्चों ने सब्जी में कम नमक था तो नमक मांगा, तो वहां की जो कुक थी उसने उन नमक की जगह सोचिए डिटर्जेंट हर बच्चे की सब्जी में डाल दिया। वो बच्चों ने खाया, उनको वॉमिटिंग हुई, पेट दर्द हुआ। 40 से ज्यादा बच्चे सोचिए अस्पताल में भर्ती हैं। और ये कोई पहला केस नहीं है बिहार के अंदर। इससे पहले ही केस आया बिहार के मोकामा में, जहां पर एक कढ़ाई में जिसमें खाना बना था उसमें मरा हुआ सांप था। तो सोचिए उस मरे हुए सांप को निकाल के बाहर फेंक देते हैं और वही सेम खाना बच्चों को परोस दिया जाता है। दर्जनों बच्चे सोचिए बीमार हो गए, अस्पताल में भर्ती हैं। और बिहार के खगड़िया का केस सामने आया, जहां पर बच्चों के खाने के अंदर सांप का बच्चा तैरता हुआ मिला। ये हाल है सुपौला का और मधेपुरा में। आए दिन बच्चों के मिड डे मील के अंदर कहीं सांप का बच्चा मिलेगा, कहीं मेढक मिलेगा, कहीं छिपकली की पूंछ मिलेगी। इस तरीके से सोचिए बच्चों को वहां ट्रीट करा जा रहा है जो वहां पढ़ने आते हैं बड़े दूर दूर जगह से, दूर दूर गांव से। ये हाल है। और इनके जिम्मेदार कौन है? कान में उंगली डाले बैठे हैं। पहला तो जिम्मेदार वो एनजीओ हैं जिन्होंने, सरकार ने बाहरी एनजीओ को ये ठेका दिया है कि वो खाना बनाएंगे और स्कूलों तक पहुंचाएंगे। तो इन पर सबसे बड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये हजारों लोगों का खाना बनाते हैं, बल्क में खाना बनाते हैं, तो किसी भी तरीके का ये लोग साफ सफाई नहीं रखते होंगे। आपने ऊपर केसेस पढ़े हैं, आप साफ समझ रहे होंगे। तो ये जब हैंड ओवर करने आते हैं खाना स्कूल के मैनेजमेंट को, हेडमास्टर को, तो स्कूल के हेडमास्टर और स्कूल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये खाना टेस्ट कर लें, देख लें सही सलाह चीजें हैं कि नहीं। और अगर खाना सही नहीं है तो इस एनजीओ के खिलाफ कंप्लेन होनी चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर एनजीओ है, और तुरंत इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए, वरना ये सब चीजें कभी नहीं रुकेंगी। और दूसरे सबसे बड़े जिम्मेदार है इनका जो हेडमास्टर है, स्कूल का जो प्रशासन है। सोचिए यहां तक ये नियम है कि बच्चों को खाना देने से पहले जो हेडमास्टर है उसकी जांच करेगा, उस खाना को चखेगा, तब बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन ये नियम सिर्फ काजगो में पड़ा हुआ है। वहां के हेडमास्टर और टीचर क्या करते हैं, आएंगे मंगलवार वाले दिन जिस दिन खीर बनेगी तो ऊपर की सहराई और मखाने, पिस्ता, बादाम लेके चले जाएंगे। लेकिन जब बात आती है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, तो इस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। जहां पर किचन में, स्कूल के अंदर एक जगह बनाई गई है किचन में जहां पर सामान रखा जाएगा, तो सोचिए डिटर्जेंट के साथ पास में ही नमक रख दिया जाता है। और कई ये भी केसेस सामने आए कि जहां पर स्कूल में ये खाना रखा गया था, जब एनजीओ से लाया गया तो उसी टाइम पर कोई मेढक कूद के गिर गया, कुछ गिर गया। तो अगर ये सब चीजें पाया जाए तो तुरंत हेडमास्टर को बर्खास्त करा जाए। मैं चाहूंगा इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि वहां का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बिहार का शिक्षा मंत्री है, डीएम है, इन सब चीजों पर ध्यान दे, कान में रुई डाले और सोए हुए जो